अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में रैशनल इरेशनल नंबर्स को डिस्कस कर चुके हैं एंड नेक्स्ट हमने एक एग्जांपल प्रूव की थी जिसमें हमने स्क्वायर रूट ऑफ 2 को इरेशनल नंबर प्रूव किया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को भी हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि रियल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, जो रैशनल और इरेशनल नंबर्स को कंबाइन करके बनते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, रियल नंबर। मीन्स हम आर को किस तरह लिखते थे, क्यू यूनियन क्यू प्राइम। मीन्स रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को कंबाइन करके जब हम लिखते हैं तो वो हमारे पास क्या होते हैं, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास क्या होते हैं, बाइनरी ऑपरेशंस क्या होते हैं। बाइनरी का वर्ड्स जो है वो उसका मतलब होता है टू एंड ऑपरेशंस हमारे पास कितनी टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के, जिसमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन्स जो हैं वो इंक्लूड होते हैं। तो बाइनरी ऑपरेशंस को ज़्यादातर हम किससे डिनोट करते हैं, स्टेरिक से डिनोट किया जाता है। बाइनरी का मतलब जो होता है वो टू। तो हम मोस्टली जो हमारे पास ज़्यादातर ऑपरेशंस इसमें यूज़ होते हैं वो हमारे पास कौन से होते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ में हम दो तरह के जो हैं ऑपरेशंस को डिस्कस करेंगे, एडिशंस और मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले हम इसमें एडिशन लॉ को देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से लॉज एडिशंस में आते हैं। तो 5 लॉज जो हैं एडिशंस लॉज में इंक्लूड होते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास है कोलेगियर लॉ, फिर सेकंड एसोसिएटिव लॉ, फिर थर्ड हमारे पास है एडिटिव आइडेंटिटी एंड फोर्थ जो है एडिटिव इनवर्स एंड फिफ्थ हमारे पास है कम्यूटेटिव लॉ। तो सबसे पहले हमारे पास है कोलेगियर लॉ। इसको देखें, हमारे पास अगर कोलेगियर लॉ है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, तो हमारे पास जनरली इसकी स्टेटमेंट क्या है कि अगर ए और बी हमारे पास दो नंबर हैं रियल नंबर में से, तो उन दोनों का सम ए प्लस बी जो है वो भी किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से बिलोंग करेगा। क्योंकि हम रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे हैं तो हमने नंबर भी कहाँ से लिए हैं, रियल नंबर से। तो इन दोनों का सम, कोलेगियर प्रॉपर्टी ये कहती है कि दोनों का सम जो होगा वो भी किस में होगा, रियल नंबर्स में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास 2 और 3 दो रियल नंबर्स हैं, देन 2 + 3 करते हैं, जो हमने जनरल स्टेटमेंट लिखी है कि a + b, तो 2 + 3 लेंगे तो वो क्या होगा 5, और 5 भी किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से। मीन्स दो नंबर हमने लिए 2 और 3, तो 2 और 3 को जब हम ऐड करते हैं तो जो आंसर आएगा वो भी किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से। सेकेंड है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ की जनरल स्टेटमेंट हमारे पास क्या है कि अगर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए प्लस बी प्लस सी विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बिलोंग्स टू आर, के 3 नंबर हमने लिए हैं ए बी सी रियल नंबर में से, तो हम इस तरह अगर उन 3 नंबर्स को लिखते हैं तो वो भी हमारे पास उन तीनों का सम जो है वो भी किस में आना चाहिए, रियल नंबर्स में। अब देखें 1, 2 और 3 हम रियल नंबर्स ले लेते हैं। लेट्स सपोज दैट हमने 3 नंबर लिए हैं रियल, 1, 2 और 3। तो हम किस तरह लिखेंगे, 1 + 2 + 3 विच इज़ इक्वल टू 1 + 2 + 3। यहाँ पे 2 + 3 5 एंड यहाँ पे 1 + 2 क्या आएगा, 3। तो 1 + 5 6 एंड 3 + 3 हमारे पास क्या होता है, 6। एंड 6 जो है वो भी क्या है, एक रियल नंबर है। मीन्स हमने 3 रियल नंबर्स लिए हैं, फिर हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन तीनों नंबर्स पे लगाई, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट होगा वो भी किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से। थर्ड हमारे पास प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी। For all a belongs to R, there exists 0 belongs to R such that a + 0 is equal to 0 + a। कि अगर हमारे पास एक नंबर है a जो रियल नंबर से है, तो एक 0 नंबर रियल नंबर्स में से एग्जिस्ट करेगा such that a + 0, कि अगर हम उस नंबर में 0 को ऐड करें या फिर a को a + 0 लिखें या 0 + a लिखें तो हमारे पास वही नंबर ही आएगा a। अब देखें इसकी एग्जांपल क्या है कि अगर हम लेते हैं 5 बिलोंग्स टू रियल नंबर, हमने एक नंबर ले लिया है 5 रियल नंबर्स में से, तो 0 हमारे पास क्या होती है, हमेशा जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, 0 होती है। तो अगर हम 5 + 0 लिखें या 0 + 5 लिखें, हमारे पास आंसर क्या आएगा, 5 ही आएगा। और वो 5 जो है वो कहाँ से बिलोंग करता है, रियल नंबर से। मीन्स डैट के 5 जो है वो भी क्या है, एक रियल नंबर ही है। तो नेक्स्ट है हमारे पास 4 प्रॉपर्टी एडिटिव इनवर्स।
फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट माइनस ए बिलोंग्स टू आर सच डैट ए प्लस माइनस ए विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो एंड विच इज़ इक्वल टू माइनस ए प्लस ए। कि अगर हमने एक नंबर लिया है ए रियल नंबर्स में से, तो एक माइनस ए जो है, एक माइनस नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट करेगा रियल नंबर्स में से सच दैट अगर हम उनको ऐड करें तो आंसर क्या होगा, ज़ीरो के इक्वल आएगा। अब इसकी एग्जांपल देखें, अगर हम लेट्स सपोज दैट कि 10 एक नंबर हमने लिया है रियल नंबर्स में से, देन देयर एग्जिस्ट माइनस का 10 बिलोंग्स टू आर। कि अगर 10 हमारे पास रियल नंबर्स में है तो एक माइनस 10 जो है वो रियल नंबर्स में से एग्जिस्ट करेगा। अगर हम दोनों नंबर्स को ऐड करें 10 प्लस माइनस का 10 तो आंसर क्या आएगा, ज़ीरो। अगर हम माइनस 10 प्लस 10 करें पॉजिटिव का तो फिर भी आंसर क्या आएगा हमारे पास, ज़ीरो। कि अगर हम पॉजिटिव का 10 प्लस माइनस 10 लिखें या माइनस 10 प्लस 10 लिखें, फिर दोनों का आंसर हमारे पास किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के इक्वल होगा। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ। फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू आर ए प्लस बी विच इज़ इक्वल टू बी प्लस ए। कि अगर हमारे पास दो नंबर हैं ए और बी रियल नंबर्स में से, तो ए प्लस बी जो है उसका सम किसके इक्वल होगा, बी प्लस ए के इक्वल होगा। लेट्स सपोज दैट 5 एंड 6 हमने रियल नंबर्स लिए हैं, देन 5 प्लस 6 विच इज़ इक्वल टू 6 प्लस 5 मीन्स डैट कि 5 प्लस 6 का आंसर क्या है, वो भी 11 है, एंड 6 प्लस 5 का आंसर भी क्या है, 11। तो दोनों आंसर जो है सेम है, मीन्स अगर हम a प्लस बी लेते हैं या b प्लस a लेते हैं तो आंसर क्या होगा, सेम ही आएगा। और वो जो आंसर होगा वो भी किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर्स में से। तो आज के लेक्चर्स में हमने जस्ट एडिशन लॉस को डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम मल्टीप्लिकेशन लॉस को डिस्कस करेंगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक्स।